चरण ऊपर डारों सब बार, नन्न आनंद कंद नंद नदन जाके रस रंग रचे, अंग भर सुदंग नच्यो मानत हास्यहार, ताके बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्ति चार सब छोड़ दिया है हमने। राजकासी नागरी नवीन को प्रवीण सखी। तो जो ऐसे नित्य नवल है उनमें नवल सुख की उत्पत्ति होती है, नया नया आनंद उसमें सृजित होता रहता है। कहां है ये? बोले नैन आप उन्हें, उनका जो निज धाम श्री वृंदावन है। वृंदावन महानुभावों ने कहा कि ये साक्षात प्रिया का ही स्वरूप है। राधा सुधा निधि में भी आया, रोमाली मेहरात्मजा सुललिते, बंधुक बंधु प्रभा, सर्वांग स्फुट चंपक छविरहो, नाभि शरः शोभना, बक्षोजस्तव काल सद्भुजलता, सिंजापतंचुंकृति, श्री राधा हरते मनो मधुपते, रन्नीव वृंदाटवी। जैसे वृंदाटवी लाल के मन का हरण करती है, ऐसे ही श्री राधा लाल जी के मन का हरण करती रहती है। कैसी है वृंदाटवी और कैसी है श्री राधा? बोले रोमाली इह आत्मजा, मिहर आत्मजा। इनके अंग में रोम राजी की शोभा है और यमुना में यमुना की शोभा है। श्याम श्याम वर्ण की होती है रोम राजी। लोम का जो रंग है श्याम होता है, काला होता है। गौर वर्ण में जैसे रोम राजी शोभा देती है, ऐसे वृंदावन में ये नील बारी वाहिनी श्री यमुना शोभा देती है। मिहिर कहते हैं सूर्य को, तस्यात्मजा मिहिरात्मजा, सूर्य नंदनी, तपन सुता, बंदूक बंधु प्रभा। स्वामिनी की जो श्री अंग कांति है वो बंदूक पुष्प की भांति इनके अधरों की शोभा हो रही है। और सर्वांग स्फुट चंपक छवि, गौरवर्णी चंपक वदनी प्रिया है। श्री वृंदावन में चंपक लता स्वर्ण चंपा, स्वर्ण चंपा जत्र तत्र पुष्पित हो रही है। वृंदावन में बहुत से सरोवर हैं। बोले यहां पर एक ही सरोवर सबको मात किए है, वो नाभि सरस होगा। चाहे ब्रह्म कुंड हो, चाहे दावानल कुंड हो, ये सब के सब नाभि सरपन्य उछावर है। बक्षोजस्तव का, वृंदावन में लताओं में ऐसे पुष्प गुच्छ हैं जो वर्तुलाकार और नुकीले हैं। बोले स्वामी के बक्षोजों की छवि के सामने ये सब के सब मानो न्योछावर है। यहाँ बहुत सी लताएं वृक्षों के साथ लिपट रही हैं। बोले यहाँ प्रिया की जुगल भुजाएं प्रियतम से लिपट रही हैं। बक्षोज स्तबकाल सद्भुजस्ला। वृंदावन में भ्रमरों का गुंजार है, स्वामिनी के चरणों में नूपुरों की का गुंजार है, कटी में किंकणी की गुंजार है। इस प्रकार से वृंदावन और प्रिया का स्वरूप एक ही है। एन आप में ये काम के वशीभूत होकर के ये विहार होते, बोले आप बस। काम तो इनकी चरण छाया में विलुप्त है। मदन स्मर लोक में जिसे कहा जाता है, ये तो जड़ जीवों पर अपना अधिकार करता है। इनके तो प्रकृति के विलास से कोटि कोटि अनंग उत्पन्न होते हैं।
ये सब विस्तृत वर्णन इसमें आया है। यदि उस विस्तार में चले जाएं तो जो मूल बात होती प्राय हाथ से निकल जाती है, इसलिए संकेत में समझना चाहिए रचकों को। तो एन आपने आपवश, ये केवल प्रेम के वश हैं। जुड़ा प्रेम परस्पर में एक दूसरे को वशवर्ती किए हुए है। इस प्रेम की सर्वोपरिता का गान किया चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज ने। उन्होंने कहा, बंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। देखो अब उसी से नीचे फैलता जाएगा। बंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी मुनिजन मन मोह है। दूसरा स्तर वह है जो प्रेम रस के उपासक साधकों के हृदय में निवास करता है, जो प्रिया प्रीतम के ध्यान में मग्न रहते हैं। कौतुक रचे जो भारी बारी अतिरस रूप छकावे, जुगल को और उपासकों को, प्रेमियों को, और सदा सदेह रहे वृंदावन पिए प्यारी दुल्हा। वो वृंदावन में मूर्तिमान होकर निवास करता है। सेवक जी ने कहा, लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आने की। उपासनीय सिद्धांतों में वृंदावन की रसोपासक संप्रदाय, राधा वल्लभीय संप्रदाय ने हरिवंश जी को प्रकट प्रेम का अवतार माना है। प्रकट प्रेम को रूप धरि श्री हरिवंश उदार, राधा वल्लभ लाल को प्रकट कियो रस सार। श्री राधा और वल्लभ लाल के मिलित रस प्रवाह, रस सार का वर्णन, गान, उपदेश और प्राकट्य उनसे पूर्व किसी अन्य ने नहीं किया, जिस प्रकार से श्री हरिवंश जी ने किया। व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, पैनी छवि को कभी न बखाने, जीव कुकात प्रीति कहवे को व्याकुल होत अयाने, कोटि कोटि जयदेव सारिके कहत सुनत न अघाने, व्यास आस पुजवे को मन की श्री हरिवंश समाने। तो एन आपने आपवश, जुगल स्वयं प्रेम के वशीभूत हैं, और यह प्रेम कोई अन्य नहीं, उनका ही स्वरूप है। क्या करते हैं बोले, निगम लोक मर्जाद भंज क्रीडंत रंग रस। निगम नाम वेद और लोक संसार। संसार का विषयासक्त प्राणी वेद की मर्यादाओं को तो तोड़ देता है, पर लोक की मर्यादाओं का भंजन नहीं कर सकता। वृंदावन के रसिक युगल प्रियालाल न लोक की मर्यादाओं को स्मरण में ले सकते हैं, क्योंकि प्रेम के वश है। प्रेम ऐसा एक स्वतंत्र, क्या कहना चाहिए, उद्दाम शासक है, जो सबके अपने वश किए रहता है। चाहे निम्न स्तर में देखो, चाहे ऊपर के स्तर में देखो। भोलानाथ जी, जिनकी कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, अपने पद में उन्होंने एक जगह वर्णन किया है, कौतुक देखो प्रेम बलि के। कौतुक माने उसके तमाशे, उसके द्वारा किए हुए कर्तव्य। कौतुक देखो प्रेम बलि के। क्या कौतुक देखे बोले, महाराज यदुनंदन श्रीपति नारायण कर दीने सब गली गली की। कौतुक देखो महाराज श्रीपति यदुनंदन रघुनंदन नारायण, बड़ी जिनकी ऐश्वर्य महिमा है, उनको गली गली का बना दिया। गली गली का वही तो है, बासन मांझो यानी छवाऊं, जुगे चे तो बिक जाऊं। जो नामदेव के यहां छप्पर बांधता है और कबीर के घर में बालद लदा करके लाता है, इस प्रेम ने उनको कहीं का नहीं रखा। कर दीने सब गली गली के, कौतुक देखो प्रेम बलि की। तो ऐसा एक उन्मत्त उद्धत शासक समझ लो यदि उसको, जो प्रिया और लाल को वशवर्ती किए है, भगवान को वशवर्ती किए हुए है, तब लोक की क्षुद्र सामान्य प्राणियों की तो बात ही क्या है।
उसी का तो ये विकृत रूप है जिसमें काम विवश होकर के प्राणी स्वसुख के अनुसंधान में अपने आपे को बर्बाद कर देते। तो निगम लोक मर्याद भंज क्रीडंत रंग रस। अब वो क्रीडंत रंग रस क्या है तो उसको भी स्पष्ट किया। सुरत प्रसंग निसंक करत जोई जोई भावत मन। आप सब समझदार हैं, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। सुरत प्रसंग निसंक करत जोई जोई भावत मन। ललित अंग चली भंग भाव लज्जित सुकोक गण। जिनकी लीलाओं के सम्मुख कोक समुदाय भी लज्जित होकर पीड़ित होकर के मृत प्राय हो जाता है। इस प्रकार अद्भुत विहार हरिवंश हित निरख दास सेवक जियत। हरिवंश के द्वारा प्रकट किया हुआ जो लाडली लाल का विहार है, जो इन वाणियों में वर्णित है, कहीं संकेत रीति से वर्णित है और कहीं बहुत प्रखर रूप में प्रकट वर्णन है। कोई शानी नहीं रखता। चतुरासी के एक पद को उठा के देखो। बिहरत को दो प्रीतम कुंज। अनुपम गौर श्याम तन शोभा बन बरसत सुखपुंज। अद्भुत खेत महामनमथ को दुंदु विभूषण राव। जूझत सुबट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। भरि संग्राम श्रिमित अति अवला निद्रायत कल नैन। पिय के अंक निशंक तंक तन आलस जुत कृत सैन। लालस मिस आतुर पर पिय परसत उरु नाभि उर्जात। अद्भुत इष्टा बिलो की अवन पर बिस्कित बेक पुतगात। नागर निरख मदन विष व्यापित दियो सुधाधर धीर। सत्वर उठे महामधु पीवत मिलत मीन मिव नीर। और संभ्रम हुआ अभी में मुख मध्य बिलो के। बिंबाधर सुरसाल जागृत जो भ्रम भयो पर्यो मन। सत मन सिज कुल जाल। तब निवेदन करते हैं सकृत मई अधरामृत मुपन सुंदरी सहज सने। तव पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम दे। प्रिया कहती हैं कहाँ होते पिए नवन कुंज वर राज। सुंदर वचन रचन कत बितरत लंपट बिनु काज। इतनो श्रवण सुनत मान निमुख अंतर रहे न धीर। मति कातर बिरहज दुख व्यापित बहुतर स्वास समीर। बस यहीं इस सुरत केली को विश्राम दे देते हैं। जय श्री हित हरिवंश भुजनी आकर्षी। प्रिया ने लय राखे उर मांझ। मिथुन मिलत जुक छुक सु उपजु। जुगल के इस मिलन में जिस किसी अनिर्वचनीय सुख की सृष्टि हुई। त्रुटि लव में हुई साँझ। लव काल त्रुटि काल के भीतर सारा काल व्यतीत होकर के आमुख संध्या रजनी मुख आ गया। इस प्रकार से इसकी अति व्याप्ति और विशेष प्रशस्ति प्रकट करती। तात्पर्य कहने का निशंक करत जोई जोई भावत मन। ललित अंग चल भंग भाव लज्जित सुकोकन। खुद विहार हरिवंश हित किनका अधिकार है? बोले निरख दासी सेवक जियत। वे दासियां जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है वृंदावन की इस रस संपत्ति की अधिकारी है। सकल मविददु राधिका किंकिरी। सबका अधिकार है, परंतु विशेषता है जिन्होंने राधिका किंकरी भाव का टोकन ले लिया है। बैंक में उन्हीं को मिलेगा जिनके हाथ में टोकन है। तो राधिका किंकरी ये अनिवार्य शर्त है, बिना इसके इस वस्तु की उपलब्धि नहीं है। बात बहुत गंभीर है। श्री राधिकाम निज बिटेन सहालपन। प्राय आपने वाणियों का यदि अनुशीलन किया हो तो देखा होगा लाल के मुख से बहुत वचनावली निकली है। सखियों की वचनावली तो अपार है, पर प्रिया मुख की वचनावली बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। कहीं कहीं बोली है, अत्यंत गंभीर है, इसलिए कि अत्यंत लज्जाशील है। हाँ?
वैसे भी पुरुष की अपेक्षा नारी जाति में लज्जा 16 गुना अधिक होती है। इच्छाएं कामनाएं अष्टगुणा होती हैं। भोजन द्विगुण होता है। नहीं, क्योंकि कर्मशील जीवन होता है ना, इसमें हंसी की बात नहीं है। भोजन दुगुण होता है। काम वृत्तियां चतुर्गुणा होती है, अष्टगुणा होती है, और 16 गुना लज्जा होती है। तो अत्यंत लज्जावती होने के कारण ये बोलती ही नहीं है। इनकी हर बात को प्रियतम इंगित में समझ लेते हैं। इंगित करने में भी इनको लज्जा होती। एक जगह इसी ग्रंथ में वर्णन कराया है, प्रिय श्यामे, ऐसा कुछ आता, प्रणीनि विदग्धे रसनिधौ प्रिय भूयो भूय सुदृढ़ मतिरागो भवतु मे इति प्रेष्ठेनोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो वदन्ति तिस्मेरा मनसित राधा विलसतु त्वयि श्यामे नित्ये प्रणयनि विदग्धे। इसमें शब्द चमत्कार भी है। संबोधन में जो रूप प्रकट किए हैं प्रियतम ने, स्वामी ने उनको सप्तमी में ले लिया, अधिकरण में ले लिया है। लाल बड़ी साहस बटोर करके प्रिया से आलाप का वर्णन, सहालपंती। आज प्रिया प्रीतम खुल करके मुक्त भाव से वार्ता कर रही है। प्रियतम ने साहस पूर्वक कहा, तई श्यामे नित्ये प्रणयिनी विदग्धे। प्रत्येक शब्द को संबोधन में कहा, हे प्रिय, हे विदग्धे, हे स्वामिनी, नित्य प्रणयिनी, रसनिधौ, ये सब संबोधन है। सुदृढ़ मतिरागो भवतु मे, आपके पद प्रांत में मेरा सुदृढ़ और अत्यंत राग होवे। संबोधन पूर्वक उन्होंने निवेदन किया, आपके प्रति आपके चरणों में मेरा सुदृढ़ और अत्यंततम राग प्रेम होवे। प्रिया मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि प्यारे, जो बात मेरे मुंह में थी ओठों तक आई नहीं और तुमने पहले छीन लिया उन बातों को। ये बातें तो ऐसी लगी जैसे तुमने मेरे मन की बात छीन लिया हो। कैसे? प्रियतम रह गए सकपका, क्योंकि ये सब की सब वाक्य का वाक्य पूरा दूसरे अर्थ में भी पलट जाता है। तो ही तुम में, श्यामे श्यामा में, नित्य नित्य स्वामिनी में, प्रणयिनी में मेरा अनुराग होगा। तो आप सप्तमी में जब ये रूप बने तो प्रियतम के लिए भी बन गए हो। इन्हें स्वामिनी कहती हैं, जैसा तुम कह रहे हो यह बात तो मेरे हृदय के भीतर पहले विद्यमान थी। तो आज के वार्तालाप में निज विट के साथ, निज शब्द का विट के साथ संबंध बहुधा लोक में नहीं जुड़ता है, पर यहां पर एकांत नित्य विहार की बात है। ये लोक रीति से भी नंदनंदन और वृषभानुनंदिनी का विवाह हम लोग जो स्वकीय भाव वाले उपासक हैं मानते हैं, परकीय रति वाले नहीं मानते हैं। विवाह का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है और ब्रह्म वैवर्त में भी मिलता है, और गर्ग संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। इस श्लोक में श्री राधा को नंद राय जी और श्री यशोदा रानी की पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया गया है। तो निज बिटेन है, जिसको प्रिया रूप में प्राप्त करने की प्रियतम की मन में पूर्व से ही अभिलाषा थी। ये संयोग की बात है कि वो उनकी वधू होकर के आ गई हैं और उनसे
एक साथ निरंतर रह करके वार्तालाप करते रहने, मुख देखने की लालसा जिनके मन में निरंतर बनी रहती है, वे कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रियतम अपना सर्वस्व देकर के जिनके चरणों में प्रीति करते हैं, अतएव बिट कहलाते हैं। उनके मन में श्री राधा के प्रति जो अत्यंत आसक्ति है, वही उनको बिट कहला देती है। उसके सामने जो अभी अभी वर्णन किए गए पूर्व प्रसंग में लोक की मर्यादा, वेद के धर्म, कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। एक अतिशय कामुक नायक जैसे प्रीति करता है अपनी प्राण प्रिया से, ऐसे ही जो निरंतर एक साथ उनके साथ रत रहते हैं, वे उनके बिट कहलाते हैं और निज बिट कहलाते हैं। श्रृंगार काव्यों में परवर्ती काल में भी कुछ महानुभावों ने ऐसे निज बिट का वर्णन किया है। मतिराम नाम के एक सुकवि हो गए। आपने देव कवि की वचनावली सुनी हो, और मतिराम उनके सबसे छोटे भाई, उनने रसराज नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें नायक नायिका भेद से श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो विवाहित होकर के जब श्री राधा नंदराय जी के यहाँ ससुर पहुंच गई हैं, दिन का समय है, रात्रि काल में तो निज बिट के साथ में समय व्यतीत हुआ ही हुआ है, परंतु मन की जो आसक्ति है, रूप दर्शन की जो लालसा है, वो पूर्ण नहीं हुई है। पर अब घर में ही रहते हैं, न गोचारण में जाते हैं, न कहीं सखाओं के साथ खेलते हैं। अब तो घर में ही बैठे रहते हैं, और प्यास नहीं लगती है तो भी पानी मांगते हैं। तो मतिराम ने लिखा है, शब्द भाई देखो उनके जैसे हैं, वो कोई उसमें गलत अर्थ मत लेना। कि केली की रात अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई। केली की रात अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई। प्यास लगी को पानी दे जाइयो, यो कह के तुम तेरी बुलाई। मुझे प्यास लगी, कोई पानी दे जाओ। तो जेठी पठाए दई दुल्ही, जेठानी ने दुल्हन को पहुंचा दिया, जा पानी दिया। समझ गई, वो भी तो रस की ज्ञाता है। तो उसने स्वयं तो पानी नहीं दिया, भाभी कहलाती, जाके दे आती, पर नहीं दिया। जेठी पठाए दई दुल्ही, तो हेरी हंसे हरि पास बुलाई। देख करके हरि ने हंसते हुए इशारे से अपने समीप बुलाया। तो कान की बात में कान न कीनो, सुद्वार की देहरी पे धरी आई। कान की बात में कान न कीनो, सुद्वार की देहरी पे धरी। तो निज बिटे ने सहाल अपंती। अब आगे का वर्णन आया, शोणा धर प्रसमर छवि मंजरी का। इनकी शोण है अधर। शोण कहते हैं रक्त को। रक्तिमा से यहां तात्पर्य लालिमा से है, सहज है, सहज। जैसे कभी चरणों का वर्णन सुनाया था ना, कि सखी चरणों में महावर लगाते लगाते प्रीतम के लिए द्वार खोलने चली गई, और लौट के आवे तो भूल गई कि किस पांव में लगाया, किस में नहीं लगाया। तो स्वाभाविक रूप से जिनके चरणों में लालिमा निवास करती है। ये उपमाएं तो केवल उनके स्वरूप का, उनके सौंदर्य का, उनकी सुषमा का संकेत करने के लिए हैं। वस्तुतः ये उपमा सब के सब झूठी है। उन अंगों की समता पाने योग्य नहीं है। ये भूतल की सामान्य प्रकृति से प्रकट हुई विनश्वर वस्तु है। उस दिव्य चिन्मय वस्तु के साथ में समता की कदापि नहीं है। फिर भी एक संकेत और समझने के लिए, क्योंकि हम स्वर्ण क्या होता है, स्वर्ण का पर्वत क्या होता है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते।
सुमेरु का वर्णन किया जाता है। सुमेरु क्या है? बोले स्वर्ण का पर्वत है। अब स्वर्ण जिसने देखा ही नहीं है वो क्या जाने। तो एक रत्ती स्वर्ण कण उसकी हथेली पर रख करके बताया जाता है ये स्वर्ण है। इससे कल्पना करो एक पर्वत की। तो ऐसे ही उपमा के योग्य जो वस्तुएं हैं वे अयोग्य होकर के भी हमारे लिए उपमित की गई। इसका आशय यह मानना चाहिए कि इससे उस अपरूप की कल्पना कर लो। एक राई स्वर्ण से, एक रत्ती स्वर्ण से सुमेरु की कल्पना आज बिंबा फल के सामने शोण अधर की उपमा दी जा रही है, परंतु निरुपम वस्तु की उपमा ये गलत है। तो कहते हैं शोणाधर, जिनके अधर नित्य शोणित हैं। तात्पर्य रक्तिम वर्ण के है और प्रस्मरत छवि है, जिससे छवि का विस्तार होता रहे। और केवल विस्तार नहीं, उसकी मंजरी फैलती है। यहां प्रस्मरत मंजरी से तात्पर्य पुंज पुंज। जैसे तुलसी की मंजरी जब हम ले तो तुलसी का एक पुष्प नहीं है वो, उसमें अनेकों पुष्प है। कुछ उसमें कलिकाएं होती हैं अग्रभाग में और निचले भाग में उसमें पुष्पित पुष्प होते हैं। वो इतने झीने होते हैं कि उसकी केसर को, उसके वृंत को, उसके पराग को हम लोग समझ नहीं पाते, परंतु वो सुगंध का जो विस्तार होता है, सौंदर्य का जो विस्तार होता है, वो मंजरी मानो शोभा का पुंज। ऐसे ही श्री किशोरी जी के अधर की लालिमा की मानो मंजरी प्रसरित होती है, चतुर्दिक विस्तृत हो जाती है। ऐसी है वो परम सुंदर और सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम है। उनके अधर का जो प्रतिछाया रूप एक वर्ण दंत पंक्ति पर जाके पड़ता है। अधरों की रक्तिमा और दांतों की श्वेतता, दोनों का सम्मिलित जो वर्ण बनता है उसकी उपमा दिया सिंदूर संबलित मौक्तिक। जैसे सिंदूर नाम बंधन से रंग दिए गए हों कोई मोती, कुंद कलिका की भांति जिनकी सुधार सुंदर नेत्र, कहीं हीरक से उपमा आई है, कहीं मौक्तिक से उपमा आई है, यहाँ कुंदवतीम कहा है। जिनके कुंद जैसे स्वच्छ श्वेत श्वेत दांत और अधरों की शोणिमा रक्तिमा से अनुरंजित होकर के दोनों वर्णों का जहां सम्मिश्रण हो गया है, इस कथन में अतिशय रूप अधरों का। और एक और बात कही है कि कनक रूप कमल होगा ना, वही मंजूषा है। तो कनक कमल मानो मुख की जो माधुरी है, जो अधरों के रूप में प्रकट हो रही है, ये मुख माधुरी ही संपुट है, स्वर्ण की एक डिबिया है और उसके भीतर मानो ये रक्तिम अधर और श्वेत श्वेत वर्ण की ये दंत पंक्ति दोनों परस्पर में अनुरंजित होकर के एक विलक्षण छवि उत्पन्न होती है। जो इसका ध्यान करती है, यो भावई, जो की भावना करते, तो इसकी भावना के अधिकारानुसार कई अधिकारी बताए। प्रथम अधिकारी तो प्रियतम है, जो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में। दूसरे अधिकारी सखियां हैं, जो परिचर्यारत हैं। और तीसरी अधिकारी जब ससुराल में आ गई हैं किशोरी, तो बड़ी बूढ़ियां जो आती हैं, कोई वात्सल्य के भाव से आती हैं, कोई छवि देखने के लिए आती हैं। नंद भवन में मानो मेला सा लगा रहता है। पहले तो बाल्यावस्था में नंदनंदन की छवि देखने के लिए जैसे ब्रजबालाएं बहाना लेकर के आया करती थीं और देख देख के जाती थी। कोई आग लेने आती थी, कोई पानी लेने आती थी,
कोई दही जमाने के लिए दही नहीं रह गया मेरे घर में, सहेज दे दो। हाँ? और ठाकुर बैठा बैठा जब देखता उनके रूप सौंदर्य को, तो एक कवि ने वर्णन किया है, श्याम सुंदर सोचते हैं आग लेने आई ज्योति मेरे गई लगाए। ये जो सुंदरी आग लेने आई थी, आग क्या ले गई, ये तो मेरे लगा के चली गई। बड़े बड़े मजे लिए हैं वृंदावन के रसिक भावु भक्तों ने। तो यो भावे, जो इन भावनाओं में डूबते हैं, जो इस ध्यान में मग्न होते हैं, एक वो भी हैं, बड़ी बूढ़िया हैं, नवतरुणियां हैं, जो नई बहू को देखने के लिए आती हैं। पर विशेष लक्ष्य हरिलाल जी कहते हैं यहां पर साधकों की ओर है। यो शब्द से, यद्यपि यह शब्द जो है ये लिंग, इसलिए नारियों पर नहीं लगना चाहिए। बोले यहां लोक के स्त्रीलिंग पुल्लिंग का विचार मत करो, शब्द का विचार मत करो। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, चेतन का कोई लिंग, कोई उसका बल विशेष नहीं होता है, रूपाकार कुछ नहीं होता है। वो दोनों भाव से भावित हो जाता है। एक तन सखा, द्वितीय तन सखी। एक तन से सखा भी हो सकता है, दूसरे तन से सखी भी होता है चेतन। तो यो शब्द में यहां पर उन साधकों के लिए है विशेष रूप से, जो उपासक हैं, जिनके अंतर में इस स्वामिनी की ध्यान की अभिलाषा है, वे जिनका चरण दास्य चाहते हैं। यो भावे दसन कुंदवतीम सधन्य। यो तो धन्य वे सब हैं जो इन के न प्रकारेण श्री कृष्ण के चरणों से, श्री राम के चरणों से, भगवत के चरणों से लगे हुए हैं और मोक्ष आदि धर्मों का परित्याग करके इस प्रेम धर्म में आसक्त हो रहे हैं। वे अतिशय धन्य हैं। और ये धन्याति धन्य है, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है, जो भावे दसन कुंदवती सुधन्या। कैसे हैं वे भावना करने वाले? इसको